हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम रीजनिंग में नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डाइस। अब देखिए, डाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, भाई डाइस से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत ही आसान है। केवल आपको 2-3 रूल आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आप डाइस के सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, डाइस तो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखी होगी। जैसे कि अभी अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो डाइस बहुत खेली है लोगों ने, मतलब लूडो बहुत खेली है ना, और लूडो के अंदर डाइस यूज होता था। तो देखिए, ये एक इमेज है डाइस की, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी डाइस होती है ना, उसके अंदर जो फेस होते हैं, जो उसकी सरफेस होते हैं, वो कितने होते हैं? 6, राइट। बट हमें दिखाई कितने देते हैं? हमें 3 उसके सरफेस दिखाई देते हैं और 3 नहीं दिखाई देते। मान लो जैसे कि ये एक टॉप है, इसके नीचे वाला सरफेस तो हमें नहीं दिखाई देगा ना। अगर मैं किसी भी डाइस को अगर देखता हूं तो उसके मुझे केवल 3 ही सरफेस दिखाई देंगे और 3 उसके सरफेस मुझे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो चलिए, इस बात को मैं आपको इस वाली डाइस से समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, ये एक डाइस है। अब समझो, देखो, मुझे अगर इसका टॉप वाला ये सरफेस दिख रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट, इसके विपरीत कौन सा सरफेस होगा? बॉटम, जो कि हमें नहीं दिखेगा। तो मान लो कि अगर इस सरफेस पर ए लिखा हुआ है और बॉटम वाले सरफेस पर डी लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए डी का क्या होगा? अपोजिट होगा, है ना। तो देखिए, 2 अपोजिट सरफेस, अब आप ये बात याद रखना कि 2 अपोजिट सरफेस हमें कभी भी डाइस में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। 2 अपोजिट सरफेस हमें डाइस में कभी भी दिखाई नहीं देंगे। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, तो ये चीज तो आप नोट कर लीजिए। तो अगर ये फ्रंट है और फ्रंट पे अगर बी लिखा हुआ है तो फ्रंट के जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा? बैक। और अगर उस पर ई लिखा हुआ है तो मैं बोल सकता हूं कि बी के जस्ट अपोजिट क्या होगा? ई। और इसी तरह से अगर ये राइट है तो राइट के अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट। और राइट पे अगर सी है तो लेफ्ट पे क्या होगा? एफ, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 6 फेस होंगे डाइस के अंदर, हमें केवल कितने दिखाई देते हैं? 3। और 3 हमें नहीं दिखाई देते, जो कि अपोजिट होते हैं, जो सरफेस हमें दिखाई देंगे। तो एक बात आप नोट करके लिख लेना कि डाइस में हमें कभी भी 2 अपोजिट सरफेस नहीं दिखाई देते। अब देखिए, डाइस के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं वो होते हैं 4 तरीके के, ठीक है। पहला टाइप बनेगा जिसमें हमें केवल सिंगल डाइस गिवन होगी, ठीक है। दूसरा टाइप होगा जिसमें हमें 2 फिगर गिवन होगी डाइस की, ठीक है। तीसरी टाइप होगी जिसमें हमें 2 से ज्यादा फिगर गिवन होगी डाइस की। और चौथी जो टाइप बनती है बेटा, वो बनती है ओपन डाइस, ठीक है। तो एक एक कर कर हम सभी डाइस, सभी टाइप्स को कवर करेंगे डाइस की, ठीक है। अब देखिए, यहां से समझने वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं और कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, हम समझ पा रहे हैं कि डाइस जो होती है वो कितने तरह की होती है? वो होती है 2 तरह की। एक डाइस होती है स्टैंडर्ड हमारी, और एक डाइस होती है हमारी जनरल। स्टैंडर्ड डाइस को देखिए हम बोलते हैं मानक, और जनरल डाइस को हम क्या बोलते हैं? साधारण डाइस बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड डाइस जो होगी, उसके जो अपोजिट सरफेस होंगे, उनका जो सम होगा वो कितने के बराबर होता है? 7 के बराबर। जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट वाला सरफेस क्या हमें दिखाई देगा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी डाइस के अंदर हमें 2 अपोजिट सरफेस नहीं दिखाई देते हैं। तो 1 के अपोजिट कितना होना चाहिए? 6, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस यही तो हमें बोलती है कि भाई मेरे 2 अपोजिट सरफेस जो हैं उनका जो सम होगा वो 7 के बराबर होता है। तो 1 के अपोजिट कितना होगा? 6। अब इसी तरह से अगर मैं 2 के अपोजिट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5। और 3 के अपोजिट कितना होगा? 4, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड डाइस जो होगी उसमें जो अपोजिट सरफेस होंगे उनका जो सम होगा वो 7 के बराबर होगा। तो अब बेटा इसी के साथ देखो, अब एक
चीज और समझ लो कि स्टैंडर्ड डाइस की आपको पहचान किस तरह से करनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस की पहचान आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। अब हमें देखिए जो भी सरफेस दिख रहे हैं, हमें एक सरफेस दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। इनमें से किसी भी 2 सरफेस का सम 7 के बराबर नहीं है। तो अगर हमें जो भी सरफेस दिखते हैं और उनका जो सम है वो 7 के बराबर नहीं दिखता है तो वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस होती है। देखो ये दोनों बात अलग अलग है। अपोजिट सरफेस का सम 7 के बराबर होगा, है ना, मतलब यहाँ 1 है तो उसके 1 के अपोजिट वाला जो सरफेस होगा वो 6 होगा। और हमने अभी ये सीखा कि डाइस में अपोजिट सरफेस नहीं दिखाई देते हैं ना। तो स्टैंडर्ड डाइस की आपको पहचान हो जानी चाहिए कि अगर मुझे 3 सरफेस दिख रहे हैं और उन 3 सरफेस में 2 सरफेस का सम अगर 7 नहीं है तो वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि उनके अपोजिट सरफेस का सम 7 है। ठीक है, अब देखिए यहां आप जनरल डाइस पे चलते हैं। जनरल डाइस को हम साधारण डाइस बोलते हैं। साधारण डाइस बेटा इसका उल्टा होता है। क्या बोल रहा है? इफ एनी 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होते हैं बेटा? पड़ोसी। ठीक है, इफ एनी 2 एडजेसेंट सरफेस का जो सम है वो कितने के बराबर होना चाहिए? 7 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? एडजेसेंट का मतलब हो गया पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि वो सारे सरफेस जो कि एक लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना। कि देखो अगर 3 का पड़ोसी हो गया 4, 4 का पड़ोसी क्या हो गया 5, और 5 का पड़ोसी क्या हो गया 3, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हमें पड़ोसी जो फेस है उनका अगर हमें सम 7 के बराबर दिखता है तो वो जनरल डाइस होगी। तो आप यहां जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर जो 3 और 4 है इनका सम हमें कितना दिखाई दे रहा है? 7, है ना। और अगर 7 सम दिखाई देता है तो वो जनरल डाइस होगी, और अगर 7 सम नहीं दिखाई देता तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है, तो आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक छोटा सा ये एग्जाम्पल लिया है। बस हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड और जनरल डाइस हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो जनरल डाइस मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें हमें 2 सरफेस का सम 7 दिखाई दे वो जनरल डाइस हो जाएगी। और जहां 7 हमें सम नहीं दिखाई देता, है ना, 2 नंबरों का योग अगर हमें 7 नहीं दिखाई देता तो वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। तो चलिए हम फर्स्ट डाइस के बारे में देखते हैं। तो 4 और 6 का सम 2 और 4 का सम कितना हो गया? 6। 6 और 4 का सम कितना हो गया? 10। और 2 और 6 का सम कितना हो गया? 8। तो कहीं भी हमें 7 तो नहीं दिखाई दिया, तो ये हमारी कौन सी डाइस हो गई? ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। राइट, अब अगर हम सेकंड डाइस के बारे में बात करते हैं तो 3 और 4 का सम हो गया 7। अब मुझे सम दिखाई दिया 7, और 7 सम दिखाई देते ही ये हमारी कौन सी डाइस होगी? जनरल डाइस हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ऐसे देखो थर्ड में भी कितना दिखा हमें? 3 और 4, 7 दिख गया, तो ये भी हमारी कौन सी डाइस हो जाएगी? जनरल डाइस हो जाएगी। बट देखिए क्या फोर्थ डाइस में किन्हीं भी 2 सरफेस का सम हमें 7 दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर होगा सर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या होगा? हमारी एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। तो आई होप आप स्टैंडर्ड में और जनरल में डिफरेंस समझ पाए होंगे। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा गया है। उसने डाइस चैप्टर को कई बार ऑड 1 आउट में पुट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑड 1 आउट क्या होता है कि हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें से हमें सबसे अलग डाइस हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे करेंगे देखो समझो। 5, 2 और 5 का सम हो गया 7, और 7 दिखते ही बोलिए कौन सी डाइस होगी? जनरल डाइस। तो ये जनरल डाइस हो गई। ऐसे ही यहां पर 6 और 1 का सम हो गया 7, तो ये भी हमारी कौन सी डाइस हो गई? ये भी हमारी जनरल डाइस हो गई। ऐसे ही यहां पर 3 और 4 का सम कितना हुआ? 7, तो ये भी हमारी कौन सी डाइस हुई? जनरल डाइस हो गई। बट यहां कहीं भी आप देखिए, यहां सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कहीं भी हमें सम 7 नहीं दिखाई दे रहा है 2
सरफेस का, 2 फेस का, तो ये हमारी कौन सी डाइस हो जाएगी? ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। तो ये तीनों डाइस थी हमारी जनरल और ये हमारी डाइस थी स्टैंडर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4th, क्योंकि इनमें से 4th डाइस इन चारों में से सबसे अलग है। और फाइंड ऑड वन आउट का मतलब होता है इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो बच्चों देखिए, अब हम टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वहां हम पहुंच गए हैं। एक डाइस मुझे दिखाई दे रही है, तो ये हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल डाइस हमें दिखाई देती है तो वो टाइप फर्स्ट में आएगा। तो सिंगल डाइस अगर आपको दिखाई देती है तो वहां जहां हम रूल लगाएंगे आंसर के लिए, वहां हमारा रूल लगेगा बेटा स्टैंडर्ड, जो हमने अभी पढ़ा है, स्टैंडर्ड डाइस वाला और जनरल डाइस वाला। ये वाला रूल हमारा यहां लगेगा। अब देखिए, स्टैंडर्ड वाला और जो ये हमने जनरल डाइस वाला जो रूल पढ़ा है ये आगे भी लगेगा, पर अभी हम इसको यहीं तक सीखेंगे। जब ये आगे 2 डाइस में लगता है वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। अभी आप सिंगल डाइस में इसको सीखिए। देखिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है? विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन टू 3? 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो बेटा आप सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी डाइस है? तो आप बोलोगे सर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि मुझे कहीं भी 2 सरफेस का सम साथ नहीं दिखाई दे रहा। और स्टैंडर्ड डाइस में सर हमें ये पता है कि ए और बी अगर 2 अपोजिट सरफेस हैं तो उनका सम कितने के बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। तो अगर 3 हमसे पूछा गया है तो 3 के अपोजिट जो सरफेस होगा वहां कितना होगा? 4। तो सर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। मान लीजिए बेटा ये हमें एक डाइस दे रखी है और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मुझे 2 के अपोजिट बताना है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो कौन सी डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस है, आप लोग समझ पाएंगे, है ना। ये एक स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है? 7 के बराबर। तो 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में हमें 2 के अपोजिट बताना है कि इस डाइस के अंदर 2 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये कौन सी डाइस है। तो आप यहां देखिए, इनका सम कितना हो गया? 7। और 7 दिखते ही हमें पता चला कि ये हमारी कौन सी डाइस होगी? जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा था जिसमें अपोजिट सरफेस का सम कितने के बराबर होता है? 7 के बराबर होगा, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर मुझे 2 के अपोजिट बताना है तो 2 के अपोजिट 5 आपका आंसर नहीं होगा। ये गलती आपको करके नहीं आनी है। ये 5 आपका आंसर कब होता? जब ये स्टैंडर्डाइज होती। बट ये क्या है? एक जनरल डाइस है। और अगर एक जनरल डाइस अगर आपके क्वेश्चन में आ जाती है तो बेटा 2, 3 और 4, ये 2, 3 और 4 जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इनको छोड़कर जो भी आपको नंबर नहीं दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे हम मान लेंगे कि वो सारे के सारे नंबर 2 के अपोजिट होंगे। मतलब जैसे कि 1, 6 और 5, तो हम मानेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि 2 के अपोजिट 1 हो सकता है या 6 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? सी। जैसे कि मैं आपको देखिए एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 1, 6 और 2। अब यहां मुझे 1 के अपोजिट बताना है कि 1 के अपोजिट कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो देखिए हमने यहां देखा तो ये 7 हमारा सम आया और 7 सम आते ही हम इतना समझ गए कि ये हमारी कौन सी डाइस है? ये हमारी जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में क्या होता है कि ऐसा तो हमने कहीं नहीं सीखा था कि अपोजिट सम का सम जो होगा वो 7 के बराबर होगा। जनरल डाइस में ऐसा नहीं होता था। ये कहां होता था? स्टैंडर्ड डाइस में होता था। तो जो भी नंबर हमें नहीं दिख रहे, हमें 3 नहीं दिख रहा है, हमें 4 नहीं दिख रहा है, हमें 5 नहीं दिख रहा है इस डाइस में, तो हमारा आंसर होगा कि या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो ये ऑप्शन, इस तरह का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में और आपको वहीं पर टिक करके आना है। तो ये देखो इतना सा पार्ट जो होता है ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस का था, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जनरल और स्टैंडर्ड का यूज होता है वो मैं आपको आगे और समझाऊंगा, ठीक है।
तो बच्चों देखिए टाइप फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं टाइप 2, ठीक है। और टाइप 2 और टाइप 3 मैं एक साथ कवर करूंगा, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 के अंदर ना बेटा दो केस बनते हैं। पहला केस तो आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन ओनली वन सरफेस इज कॉमन, ठीक है, इज आएगा, इज कॉमन। और दूसरा केस जो बनता है वो बनता है व्हेन टू सरफेस आर कॉमन, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले जहां पर वन सरफेस कॉमन होता है ना, पहले हम वो चीजें कवर करते हैं। अब इसको देखो समझो, इसको मैं नाम दूंगा वन सरफेस कॉमन ट्रिक, ठीक है भाई। इसको हमने क्या नाम दिया है, वन सरफेस कॉमन ट्रिक। कैसे, अब देखिए मेरे पास एक डाइस थी और उस डाइस को मैंने 2 बार फेंका। जब मैंने उस डाइस को पहली बार फेंका तो मेरे को ये वाली पोजीशन दिखी, और जब मैंने उसको दूसरी बार फेंका तो मुझे ये वाली पोजीशन दिखी। तो ये एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन है, मैंने उन 2 डाइस को 2 बार फेंका, ठीक है। अब पहली पोजीशन में मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 6 दिखता है। और दूसरी पोजीशन जब उस डाइस की आती है तो उसमें मुझे क्या दिखता है, 5 दिखता है और 3 दिखता है और 2 दिखता है। तो जैसा कि देखो इस केस का नाम है वन सरफेस कॉमन, या इस ट्रिक का जो नाम है वन सरफेस कॉमन ट्रिक, तो तुम्हें कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा होगा इन दोनों पोजीशंस के अंदर। इन दोनों पोजीशंस के अंदर आपको कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा होगा, और जो कि क्या है, 2, ठीक है। केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इसमें कॉमन है। तो अब तुम्हें करना क्या है बेटा, तुम्हें 2 लिख लेना है यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट टाइप में जहां से 2 है वहां से आपको स्टार्ट करना है और घूमना है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, मतलब 2 और 2 के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हूं तो फिर क्या आता है, 6, और उसके बाद 6 के बाद क्या आता है, 1। और यही सेम काम आपको सेकंड पोजीशन में करना है। जो कॉमन नंबर था वहां से क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। किस डायरेक्शन में घूमोगे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कॉमन नंबर था वहां से जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा तो 2 के बाद क्या आ गया, 5, और 5 के बाद क्या आ गया, 3। अब बस आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया देखिए समझिए, क्या होगा यहां 6 के अपोजिट क्या आ गया बेटा, 5, और यहां 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1, ठीक है बेटा। 6 के अपोजिट जो नंबर होगा वो 5 होगा डाइस में, और 3 के अपोजिट जो नंबर होगा डाइस में वो 1 होगा। अब देखिए 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो जो भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है, 4 हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, तो 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। तो देखिए यार कॉमन सेंस की बात है कि 6 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 1 है, तो 2 के अपोजिट 2 होगा नहीं। तो जो नंबर हमें नहीं दिख रहा जो कि क्या है, 4, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। तो समझ में आया, जब वन सरफेस कॉमन ट्रिक आपको लगानी है तो कब लगाओगे, जब आपको डाइस की 2 पोजीशंस में एक नंबर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो वो दोनों नंबर आपको यहां लिखने हैं। पहली पोजीशन में आप क्या घूमोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे, और क्लॉकवाइज घूमोगे तो 2 जो कॉमन नंबर है, उसके बाद जो नंबर आ रहा है 6, उसके बाद नंबर आया 1, उसको इस तरह से हमने लिख लिया। उसके बाद हम दूसरी पोजीशन में गए, पहले हमने कॉमन नंबर लिखा और उसके बाद उसमें भी हम क्लॉकवाइज घूमे, और जो कॉमन नंबर था 2, क्लॉकवाइज घूमने के बाद उसके बाद क्या आया, 5, और 5 के बाद क्या आया, 3, ठीक है। और यहां पर ही हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हमने समझा कि 6 के अपोजिट 5 हो गया, 1 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया। अब इतना अगर आप समझ गए हो तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड दी अपोजिट टू ए के अपोजिट बताना है मुझे कौन सा नंबर होगा। तो देखिए क्या यहाँ पर केस 1 लग पा रहा है, कोई कॉमन नंबर है, तो मैंने देखा कि यहाँ कॉमन नंबर है F और कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। ABF पहली पोजीशन में था और FDC दूसरी पोजीशन में था, कॉमन मुझे क्या मिल गया, F। तो F को पकड़कर मैं कौन सी डायरेक्शन में घूम जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहां भी मैं F को पकड़कर कौन सी डायरेक्शन में घूम जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे F। अगर मैं पहली डाइस के बारे में बात कर रहा हूं तो पहले लिखेंगे हम F के बाद क्या आएगा बेटा A, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, और A के बाद क्या आ जाएगा B। ऐसी अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो पहले क्या लिखेंगे F जो कॉमन है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद D,
और उसके बाद क्या लिखेंगे हम सी। अब मेड से क्या पूछ रहा था, मेड से पूछ रहा था ए के अपोजिट बताइए, तो आप देखिए ए के अपोजिट क्या आ गया डी, और तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी। अगर बी के अपोजिट पूछता तो बी के अपोजिट हमारा आंसर आता सी। और मान लो कि अगर हमसे पूछता कि एफ के अपोजिट बताइए, तो एफ के अपोजिट देखिए हमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी ई तो होगा, तो ई हमें नहीं दिख रहा है, तो एफ के अपोजिट क्या होता ई। तो देखिए इस तरह से हम सभी सरफेस के अपोजिट बता सकते हैं कि किस सरफेस के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी में पूछा गया है 2018 या 2019 में। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन। भाई एक डाइस है, ठीक है, हिंदी में मैं एक बार बोल देता हूं, हिंदी वाले बच्चे बेटा लिख लेना। ठीक है, इंग्लिश में जो भी स्टेटमेंट होगी उसे मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा, आप नोट्स बना लेना और लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए। ठीक है, तो बोल रहा है 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर सोन, मतलब कोई एक डाइस है उसकी 2 पोजीशन दे रखी है। मतलब आपके पास एक डाइस थी, आपने उसको एक बार फेंका, एक बार फेंकने के बाद ये वाली पोजीशन आ गई, और फिर दूसरी बार फेंका तो ये वाली पोजीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हेन 4 इज एट द बॉटम, बोल रहा है अगर इस डाइस के बॉटम पर कहीं 4 है तो व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप, तो टॉप पर कौन सा नंबर होगा। मान लो जैसे कि ये डाइस है, इसके बॉटम पे अगर 4 है तो टॉप पर कौन सा नंबर होगा, हमसे ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए आप रूल देखिए, ट्रिक देखिए, कौन सी ट्रिक लग रही है यहाँ पर। कोई नंबर एक नंबर कॉमन है तो आप बोलोगे जी सर कॉमन 1 मिल रहा है यहाँ पर हमें। ठीक है, अब 1 को लेके घूमेंगे हम कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना बेटा, और यहां पर भी 1 को पकड़कर हम घूमेंगे कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां आ गया देखिए 1, कितना आया 2, कितना आया 3, फिर यहां पर आया 1, उसके बाद आया 6, उसके बाद आया 5। तो देखिए हमसे 4 के अपोजिट पूछ रहा है, अब 4 आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि 2 के अपोजिट क्या आ गया, 2 के अपोजिट आया 6, तो 6 तो आंसर हमारा हो नहीं सकता। 3 के अपोजिट क्या आया 5, तो 5 भी हमारा अपोजिट आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर ये हमें गलत दे रखा है बेटा, ये गलत है। तो देखिए 1 के हाँ सही यार 1 आएगा ना, तो क्या पूछा गया हमसे 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही तो होगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, मतलब वही चीज हुई, जो नंबर हमें नहीं दिख रहा वो उसके अपोजिट हो जाएगा जो हमारे कॉमन नंबर आए थे। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इतनी बात समझ लीजिए, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा ना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं वीडियो में ही दूंगा। आप करना क्या, लास्ट में मैं आपको 50 एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, बट वो पीडीएफ की फॉर्म में नहीं दे रहा हूं मैं आपको, वो वीडियो की फॉर्म में ही दूंगा। आपको क्या करना है, केवल पॉज करना है और उनका आंसर कर लेना है, वीडियो पॉज करके रख लेना और देखते रहना। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम पढ़ते हैं, तो मैं इसको समझा देता हूं। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई कोई डाइस है दोनों एक डाइस है जिसको हमने 2 बार फेंका, तो एक बार पोजीशन ये क्रिएट हो गई और दूसरी बार पोजीशन हमारे पास ये आई। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट एट द बॉटम फेस, बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ डॉट हैं वो कितने होंगे बॉटम पर, मतलब नीचे वाली सतह पर। ठीक है, व्हेन द डाइस इज इन द पोजीशन फर्स्ट, अगर डाइस फर्स्ट वाली पोजीशन पे होता है। देखो मैं क्वेश्चन को आपको एक बार समझा देता हूं, क्वेश्चन आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि एक डाइस थी, उसको मैंने पहली बार फेंका तो मेरे को ये वाला पोजीशन दिखाई दी, और जब मैंने उसको दूसरी बार फेंका तो मुझे ये वाली पोजीशन दिखाई दी। तो बोल रहा है कि अगर पहली पोजीशन में डाइस होती है ना, अगर इस वाली पोजीशन, ये पहली वाली बोल रहा है पोजीशन फर्स्ट, बोल रहा है अगर पहली वाली पोजीशन में डाइस होती है तो इसके बॉटम पे कौन सा नंबर आएगा, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर ये बोलता कि पोजीशन सेकंड, मान लो कि अगर मेरे से यहां बोलता कि पोजीशन सेकंड के अकॉर्डिंग बताना है, तो मैं इस पोजीशन के अकॉर्डिंग बताता। अब पोजीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताना है ना, तो मतलब पोजीशन फर्स्ट पे ऊपर कितनी डॉट्स हैं,
2 डॉट्स हैं, तो मुझे यहाँ इस 2 के अपोजिट बताना है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अगर मान लो भाई कि मेरे से अगर बोलता क्वेश्चन में पोजीशन सेकंड के बारे में अगर मेरे को बोलता तो मैं 1 डॉट के अपोजिट बताता, ठीक है। तो हम पोजीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को करेंगे और पोजीशन सेकंड के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। तो आई होप पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इतनी बात समझिए, देखिए यहां पर 2 डॉट है, यहां पर 3 डॉट है, यहां पर 4 डॉट है, यहां पर 1 डॉट है, यहां पर 2 डॉट है और यहां पर 5 डॉट है। तो कॉमन देखिए कौन सा है। कॉमन आप बोलोगे सर 2 कॉमन है ना, 2 ही तो कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब 2 कॉमन हुआ तो भाई घूम गए हम कौन सी डायरेक्शन में, हम घूम गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहां भी हम कौन सी डायरेक्शन में घूमे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां लिखा हमने 2, फिर लिखा हमने कितना 4, और फिर लिखा हमने कितना 3। ये पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखा। अब दूसरी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम 2 के बाद हमारा आएगा 1 और 1 के बाद हमारा आएगा 5। अब कौन सा नंबर हमें नहीं दिख रहा, आप बोलोगे सर 6 हमें नहीं दिख रहा है, तो हम बोलेंगे भी 2 के अपोजिट कितना होगा, 6। तो देखिए पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया था 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट देखिए हमारा आंसर कितना आया 6, तो हमारा आंसर 6 होता है इस क्वेश्चन का। बट अगर हमसे पूछता पोजीशन सेकंड, ये जो पोजीशन सेकंड है इसके अकॉर्डिंग बॉटम वाली जो सरफेस है उस पर कौन सा नंबर होगा, तो देखिए यहां पर 1 डॉट है और 1 के अपोजिट कितना है 4, तो फिर हम बोलते हैं कि 1 के अपोजिट कितना है 4, तब हमारा आंसर कितना होता 4, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा 6 आया। बट क्वेश्चन अगर हमसे पूछता कि सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए, तब हमारा आंसर जो होता बेटा वो क्या होता, 4 होता है ना। तो आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है ना बेटा, तो आप हमें को टेलीग्राम पर बोल सकते हो। मेरा टेलीग्राम है कैरियर टाइम एकेडमी के नाम से, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे और हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन। भाई मुझे 2 पोजीशन दे रखी है डाइस की, ठीक है, डाइस की 2 पोजीशन दे रखी है। फाइंड द करेक्ट फिगर। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों जो पोजीशन है इनको मुझे एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद बताना है कि इनमें से सही फिगर कौन सी बनने वाली है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को जरा आप समझोगे, ठीक है। तो बेटा पहले तो देखिए कि यहाँ पर 1 कॉमन सरफेस ट्रिक लग रही है। तो आप देखिए यहाँ पर पहली पोजीशन में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ 1 है, 3 है, 4 है, और दूसरी पोजीशन में 3 है, 6 है और 2 है। तो कॉमन कितना आया, कॉमन नंबर हमारे पास आ गया 3, ठीक है। अब कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग हम घूम गए किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ भी हम कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग घूम गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट डाइस के अकॉर्डिंग कॉमन कितना था, 3 नंबर, 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1। और दूसरी डाइस की पोजीशन के अकॉर्डिंग कॉमन नंबर के पास कॉमन नंबर हम लिखते हैं, 3 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 2। तो देखिए 1 के अपोजिट हो गया 2, 4 के अपोजिट कितना हो गया 6, और 3 के अपोजिट जो नंबर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा ये मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मुझे सही डाइस का बताना है कि इनमें से कौन सी सही डाइस होगी। अब आप समझिए, देखिए ये हो गया 4 के अपोजिट क्या है, यहाँ पर 4 के अपोजिट है 6। तो बेटा एक बात समझिए कि अगर 4 के अपोजिट 6 है तो क्या 6 यहां होना चाहिए था, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, 6 यहां नहीं होना चाहिए था, 6 यहां पर होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए नोट करके इतनी बात लिख लीजिए, और ये बात आपको नोट करके अपनी नोटबुक में भी लिखनी है बेटा, कि हम लोगों को 2 अपोजिट जो फेस है, 2 अपोजिट फेस जो होंगे, 2 जो अपोजिट सरफेस होंगे या फिर फेस होंगे, वो एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, वो एक साथ नहीं दिखाई देंगे, और ना ही, ठीक है, और ना ही 2 अपोजिट सरफेस और ना ही 2 अपोजिट सरफेस एक साथ हाइड होंगे, ठीक है। ना तो बेटा वो हाइड होंगे, ना ही हमको शो होंगे। मैं दोबारा इन नोट को बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। 2 अपोजिट सरफेस ना तो हमें एक साथ शो होंगे
और दो अपोजिट सरफेस ना ही हमें एक साथ दिखाई दे, मतलब हाइड होंगे, ना तो वो हाइड हो सकते हैं एक साथ, ना ही वो हमें शो हो सकते हैं। उनमें से एक तो हमें दिखाई देगा, ठीक है, अपोजिट में से एक हमें दिखाई देना ही है। चलिए देखिए, तो ये तो आंसर हुआ नहीं हमारा। अब ये बात समझिए आप, यहां आया 2, 2 के अपोजिट देखिए 1 है, ठीक है। यहां आया 3, 3 के अपोजिट क्या है बेटा 5, 3 के अपोजिट क्या है 5। तो भाई ये तो गलत हो गया ना, 2 मैंने क्या बोला है, 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 और 1 के अपोजिट यहां पर क्या है 2, तो वही वाला रोल कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर 1 के अपोजिट क्या है 2, ठीक है, नहीं दिखा। फिर 4 के अपोजिट क्या है 6, नहीं दिखा। फिर 5 के अपोजिट क्या है 3, नहीं दिखा। तो मैंने क्या बोला था कि मान के चलो यार कि यहां 1 है और यहां 2 दिख जाता, तो 2 अपोजिट फेस हमें दिख जाते, फिर से गलत हो जाता ना। तो इस बात को देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो आपको एक साथ दिखेंगे और 2 अपोजिट सरफेस ना ही एक साथ छिपेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब वही सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन। ये मुझे 2 पोजीशन आपको दे रखी है डाइस की, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, ठीक है बेटा। बोल रहा है फाइंड द करेक्ट फिगर, इनमें से करेक्ट फिगर हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही सबसे पहले हम देखते हैं 1 सरफेस कॉमन ट्रिक हमारी लग रही है या फिर नहीं लग रही है, ठीक है। तो देखिए कॉमन क्या मिला हमें, यहां B और B, ये हमको क्या मिला बेटा कॉमन मिल गया। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे हम यहां से, और जब यहां से हम क्लॉकवाइज घूमे तो हमें क्या मिला B के बाद क्या होगा बेटा E, और E के बाद क्या होगा A। सेम बेटा सेकंड पोजीशन में अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कॉमन के जस्ट नीचे क्या लिखते थे हम कॉमन, और B के बाद क्या लिखेंगे D, और D के बाद क्या लिखेंगे हम C। तो देखिए E के अपोजिट जो सरफेस होगा वो D होगा, A के अपोजिट जो सरफेस होगा वो C होगा, और B के अपोजिट जो सरफेस होगा जो कि हमें नहीं दिख रहा है, कौन सा नहीं दिखेगा भाई, F नहीं दिख रहा है ना, तो B के अपोजिट क्या होगा F होगा। तो देखिए अब मैं आपको रूल लिख देता हूं, एक बार समझिए एक बार आप। तो बेटा ये चीज आप नोट कर लीजिए कि 2 अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, कि 2 अपोजिट सरफेस जैसे कि E और D ये दोनों अपोजिट सरफेस है, A और C ये दोनों अपोजिट सरफेस है, ये एक साथ नहीं दिखाई देंगे हमें किसी भी डाइस में। और आल्सो कैन नेवर बी हाइड टुगेदर, और ना ही एक साथ दोनों छुपाई देंगे किसी भी डाइस में। अगर ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं या फिर ये एक साथ छुप रहे हैं तो वो डाइस गलत होगी। ये बात मैं आपको तीसरी, चौथी या 5वीं बार बता रहा हूं, क्योंकि ये ट्रिक्स हैं बेटा, ये आपको चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ B और F एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर D और E एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। और यहां पर A और C एक दूसरे के अपोजिट है, तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए ये चीज नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, पहला मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूं, रूल करा के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूं। वीडियो में जैसी मतलब इस क्लास में जैसे ही हमारे सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो ढेरों मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं क्वेश्चंस की। तो ये रूल लिखते हुए चलिए, प्रैक्टिस अभी हमें बहुत सारी करनी है, ठीक है। अभी तो मैं 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप जो वो रूल है, जो ट्रिक है, वो आपको क्लियर हो जाए और आपके वो चीजें, कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हम टाइप 2 में केस सेकंड को समझेंगे। केस 1 में हमने क्या सीखा, जब केवल एक सरफेस कॉमन हुआ करता था। अब टाइप 2 में हम केस सेकंड को पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, व्हेन 2 सरफेसेस आर कॉमन, इसमें हमें 2 सरफेस कॉमन मिलेंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या मिलता था, एक सरफेस कॉमन मिलता था। अब देखिए यहां पर क्या क्या कॉमन मिल रहा है। हमने यहां देखा कि यहां पर पहली वाली पोजीशन में 3 और 5, और दूसरी वाली पोजीशन में 3 और 5 ये कॉमन है। अब रिमेनिंग नंबर कौन सा बच गया, फर्स्ट पोजीशन में 1 बच गया, और सेकंड पोजीशन में कितना बच गया, 4 बच गया। तो बेटा ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे,
क्लियर है बेटा? तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये तो 100% बात हो गई कि एक के अपोजिट क्या होगा, 4। बट अगर मेरे से पूछ लेता कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो जो हमें नंबर नहीं दिखाई दे रही है, देखो 3 के अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 4 के अपोजिट है, और 3 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका पड़ोसी वाला सरफेस है ना, पड़ोसी वाला सरफेस उसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 के अपोजिट है। तो जो नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब हमें कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे भाई? हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा, हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए हम ये बोल सकते हैं, और हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो हम बोल सकते हैं कि 3 के अपोजिट या तो 5 तो दिखाई दे रहा है, सॉरी 5 नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 3 के अपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा। तो ये पॉसिबिलिटी वाला हमारे पास चीजें आ गई कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 के अपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा। इसी तरह से अगर मेरे से 5 के अपोजिट पूछते हैं, तो 5 के अपोजिट पे मैं ये बोलूंगा या तो 2 होगा या 6 होगा, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी वाली बात है। बट ये वाली बात हमारी 100% श्योर होगी कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 4। ठीक है बेटा? तो अब आपको सेकंड केस कहां लगाना है? सेकंड केस आपको लगाना है जहां पर आपके 2 सरफेस कॉमन हो, और फर्स्ट केस कब लगाओगे, जहां आपका केवल एक ही सरफेस कॉमन हो, है ना? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब इस पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2019 का, जो अभी प्री का हमारा एग्जाम हुआ है, उसमें बोल रहा है विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन मतलब वही सरफेस ऑफ 3 के अपोजिट पूछा गया है भाई। तो देखिए यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लग रही है या फिर 2 सरफेस कॉमन ट्रिक लग रही है, आप खुद समझिए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 2 सरफेस कॉमन हो गए हमारे। अब 2 सरफेस अगर हमारे कॉमन हो गए तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 4। देखो सेकंडों में हमने आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन बेटा 2019 में ही आया है, दूसरे वाले क्या बोलते हैं शिफ्ट में। अब क्या पूछ रहा है, विच नंबर इज अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट पूछ रहा है भाई। तो देखिए कौन सा केस है, फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट केस 1 कॉमन, सेकंड केस 2 कॉमन। तो 3 3 5 5, तो यहाँ 3 5 और 3 5 एक दूसरे के क्या हो गए, सेम हो गए। तो इनको हम काट देंगे तो हम बोल सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए बेटा, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन, फाइंड द करेक्ट फिगर। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। अब ये 2 डाइस हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, ठीक है, और इनमें से कौन सी सही डाइस होगी वो हम लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी ट्रिक लग रही है। तो कॉमन देखिए 3 5 और 3 और 5, ये हमारा कॉमन हो गया। तो देखिए यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1 के अपोजिट ये तो बात 100% हो गई कि 2 होगा, है ना। अब उसके बाद अगर मैं 3 के अपोजिट बोलता हूं, तो 3 के अपोजिट जो नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से, 4 और 6, ये 3 के अपोजिट हो सकते हैं। और इसी तरह से 5 के अपोजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, है ना। ये बात हम लोग समझ गए। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अगर अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि 2 फेस जो कि अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। अब यहां देखो 3 है, 3 के अपोजिट 4 होगा या फिर 6 होगा। वी आर नॉट श्योर, हमें कोई श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है ये कि या तो 4 होगा या फिर 6 हो सकता है। तो अभी यहां पर हम जाके फंस गए। अब ऐसे ही अगर हम लेते हैं 5, तो 5 के अपोजिट देखिए या तो 4 होगा या 6 होगा, तो ये तो गलत हो गया, है ना। ये देखो 5 है, तो कोई ना कोई एक तो इसके अपोजिट होना ही है, या तो 4 होगा या 6 होगा, तो दोनों तो यहां पर आ ही नहीं सकते बेटा। तो ये तो श्योर गलत हो गए। तो 2 ऑप्शन तो देखिए हमारे पक्का क्या हो गए, गलत हो चुके हैं। अब देखिए मैं आपको सीधी एक ट्रिक बताता हूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि आप आंसर दे दोगे। देखो 2 चीज मैंने आपको बताई कि ना तो 2 अपोजिट फेस दिख सकते हैं, ना ही
दो अपोजिट फेस एक साथ छुप सकते हैं, ये बात हम सीख चुके हैं। बट अगर देखिए ये वाला जो हमारे पास था कि एक जो है वो दो के अपोजिट है, तो ये तो 100% श्योरिटी थी। तो अगर इनमें से हमें एक कोई भी नंबर अगर दिख रहा है ना किसी डाइस में, ठीक है, एक नंबर, दोनों नंबर नहीं, एक नंबर, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहां आप देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में हमें यहां 2 दिख रहा है, 2 के अपोजिट कितना है, 1 था, वो नहीं दिख रहा। तो कोई भी एक नंबर अगर आपको दिख जाता है किसी डाइस में जो कि 100% वाला श्योर हो, तो भाई वही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, श्योर हुआ। चलिए तो आगे और हम क्वेश्चंस करते हैं और आगे और समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। अभी हमने किया था वही है कि हमें 2 पोजीशन दे रखी है और इन 4 में से कोई एक करेक्ट हमें आंसर हमें बताना है। तो देखिए समझिए आप, कॉमन देख लीजिए बेटा, 2 कॉमन नंबर हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, EA और यहां पर भी EA, ये दोनों हमें कॉमन दिख रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि F जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा B के। तो देखिए मैंने आपको 3 चीज बताई है, ना तो दोनों अपोजिट फेस एक साथ दिखेंगे, ना दोनों अपोजिट फेस एक साथ हाइड होंगे, है ना। तो देखिए यहां पर दोनों अपोजिट फेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये गलत हो गया, और यहां पर दोनों अपोजिट फेस हाइड हो रहे हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसकी वजह से तो ये गलत हो गया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, सही आंसर कहां होगा, जहां कोई भी एक ऐसी डाइस हो, है ना, कोई भी एक ऐसी डाइस हो जहां पर जो अपोजिट फेसिस हैं ये वाले, इनमें से कोई एक फेस हमें दिख रहा हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर A हो गया, E हो गया, D हो गया, F और B हमें नहीं दिख रहा। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं तो थर्ड ऑप्शन में मुझे B दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। अपोजिट फेस जो है ना, जो हमारे अपोजिट फेस है, उनमें से कोई एक फेस दिख जाए ना तुम्हें, तो अपना आंसर कर आना। ठीक है, चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि 2 डाइस से ज्यादा हमें डाइस दे रखी है। कितनी डाइस है, 4 डाइस हमें यहाँ दे रखी है। तो इतना समझ लो कि डाइस का देखो 90% कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। क्लोज डाइस का मतलब जो मैंने आपको 3 टाइप बताए थे ना, उन 3 टाइप्स में से हम 90% कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ओपन डाइस अभी हमारी पूरी तरह से बच गई है। तो अब क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी हमसे प्रैक्टिस हो पाएगी उतनी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस वाला जो मैं सेशन डाल रहा हूं ना आपका, ये मिस मत करना, इसमें आप बहुत सारी चीजें अभी सीखोगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, 4 डिफरेंट पोजीशन मुझे गिवन है डाइस की और 6 के अपोजिट बोल रहा है कि 6 के अपोजिट बताइए कि हमारा कौन सा नंबर होगा। अब देखिए याद कीजिए, हमने यार सिर्फ 2 ही रूल पढ़े हैं। एक रूल क्या होता था जिसमें एक नंबर कॉमन, मतलब एक फेस कॉमन होता था, 1 फेस कॉमन वाली ट्रिक पढ़ी थी, और एक हमने पढ़ा था 2 फेस कॉमन वाली ट्रिक। ये 2 ट्रिक हमने पढ़ी है। अच्छा, इन ट्रिक्स को हम लगा कहाँ रहे थे, इनको हम लगा रहे थे 2 डाइस के बीच में। तो अब भी हमें इन 4 डाइस में से 2 डाइस ढूंढनी है जहां पर या तो 1 फेस कॉमन वाली ट्रिक लग जाए या फिर 2 फेस कॉमन वाली ट्रिक लग जाए। ठीक है, अब देखिए समझना कोशिश करो। देखो अगर मैं यहां पर ये सेकंड डाइस लेता हूं और यहां पर ये 4th डाइस लेता हूं, अगर मैं सेकंड डाइस और 4th डाइस के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैंने सेकंड डाइस और 4 डाइस में देखा कि 2 और 4 दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो मेरी कौन सी वाली ट्रिक लग गई, सेकंड ट्रिक लग गई, जिसमें हमने पढ़ा था 2 सरफेस कॉमन ट्रिक जिसे हम बोलते थे। तो देखिए मेरे को 6 के अपोजिट पूछा गया था। जब 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि 6 अपोजिट हो जाएगा किसके, 1 के। तो मेरा आंसर बेटा कितना आ जाएगा यहां पर, 1। ठीक है, अब चलिए क्या ये जो हमने आंसर निकाला है, ये क्या हम दूसरी डाइस और चौथी डाइस को यूज करके ही निकाल सकते थे या फिर हम और कुछ भी कर सकते थे इसका आंसर देने के लिए? तो देखिए मैं आपको और समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ केवल और केवल सेकंड वाला जो है सेकंड 2 फेस कॉमन ट्रिक लगाकर ही इसका आंसर दे सकते हो। अब देखिए अगर मैं लगाना चाहूं कि फर्स्ट वाली डाइस में और थर्ड वाली डाइस में मेरा कौन सा वाला ट्रिक लगती है, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 6 और यहां पर 6। अब इन दोनों डाइस के बीच में केवल एक नंबर है जो कि कॉमन है ना। तो
अब यहां हमारा कौन सा वाला ट्रिक लग गई, वन फेस कॉमन ट्रिक वाली, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, देखिए 6 को पकड़कर घूम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 6 2 3, राइट। और यहां पर भी घूम जाएंगे भाई, कितना लिखेंगे 6 5 4। अब जो नंबर हमें नहीं दिख रहा वो 6 के क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 1, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1। तो भाई देखो कोई भी आप ट्रिक लगा सकते हो, चाहे आप पहली ट्रिक लगाओ चाहे आप सेकंड ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट हमसे पूछा गया है और 4 हमें डिफरेंट, ये हमें 4 डिफरेंट पोजीशन दी गई है। अब देखो आप लगा के देखिए कि आपका वन सरफेस कॉमन ट्रिक लग रही है या 2 सरफेस कॉमन ट्रिक लग रही है, ठीक है। देखते हैं चलो। तो अगर मैं पहली और दूसरी डाइस के बीच में रिलेशन देखता हूं, पहली और दूसरी में, तो यहां मैंने देखा कि 2 और 2 ये सिर्फ कॉमन था, तो 1 कॉमन सरफेस मेरी यहां पर ट्रिक लग रही है। तो अगर मैं लगाता हूं यहां पर तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, और यहां कितना आ जाएगा 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो हमसे 3 के अपोजिट पूछ रहा था, तो 3 के अपोजिट क्या आ गया 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड और थर्ड या फोर्थ या फर्स्ट और फोर्थ में अप्लाई कर तुम अपना आंसर देखिए, क्या फोर्थ ही आ रहा है क्या, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके देखना है, ठीक है। चलिए बेटा ये क्वेश्चन करिए और देखिए किस तरह से इसका आंसर आने वाला है। अब बोल रखा है हमें, देखिए 4 फिगर दे रखे हैं और 3 क्वेश्चन हमें इन फिगर से पूछी गई है, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था सिंबल एट द बॉटम ऑफ 4th फिगर, ये 4th फिगर के बॉटम में, 4th फिगर के बॉटम में कौन सा सिंबल आएगा, ये हमसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल के अपोजिट। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखिए कि इस जो ये हमें 4 फिगर दे रखी है, इनमें कौन कौन से 6 सिंबल यूज हो रहे हैं। तो देखो पहला सिंबल कौन सा है, पहला सिंबल है रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा सिंबल है सर्कल के अंदर ये सर्कल आया हुआ है। तीसरा सिंबल है ओनली सर्कल। उसके बाद चौथा जो सिंबल है वो है इक्वल टू। पांचवा सिंबल रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल जो बना रखा है, ठीक है। और 6 फेस होते हैं तो 6 ही सिंबल होंगे। उसके बाद 6 सिंबल है ये अपना ट्रायंगल। ये 6 सिंबल से हमें एक डाइस बना के दे रखी है और उस डाइस को हमने 4 बार फेंका है, तो 4 डिफरेंट पोजीशंस हमारे पास आई है। तो पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है सिंबल एट द बॉटम ऑफ 4th पोजीशन, ये 4th पोजीशन के बॉटम में कौन सी सिंबल होगा, ठीक है। तो बॉटम का मतलब क्या हो गया कि जो ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल, इसके अपोजिट हमें बताना है कि इसके अपोजिट कौन सा हमारा सिंबल होगा। तो देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड जो पोजीशन है किसकी, डाइस की, इसमें मैं कौन सा वाला ट्रिक लगा सकता हूं, वन कॉमन ट्रिक मेरी इसमें लग जाएगी। वन कॉमन ट्रिक लगेगी तो पहले आएगा सर्कल, देन सर्कल में सर्कल आया और उसके बाद क्या आ गया रेक्टेंगल। उसके बाद सेकंड वाली में सर्कल, उसके बाद अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल आ गया और इसके बाद क्या आ गया इक्वल टू, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेक्टेंगल है, यहां जो रेक्टेंगल है, इसके जो अपोजिट आया, रेक्टेंगल के जो अपोजिट आया वो कौन सा सिंबल आया, इक्वल टू। तो पहले का जो मेरा आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाना चाहिए, इक्वल टू। बट यहां ऑप्शन में तो वो दे ही नहीं रखा। तो देखिए अगर ऐसा होता है ना तो आप एक बार ना इस यही ट्रिक्स 2 अलग अलग डाइस में लगा के देखिए, अगर आपका ऐसा होता है। अब मैंने इन दोनों के बीच में जब ये ट्रिक लगाने की कोशिश करी तो मेरा जो आंसर आया वो क्या आया, इक्वल टू आया, बट इक्वल टू ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों डाइस के बीच में ये ट्रिक को लगाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, इनमें इक्वल टू कॉमन है, ठीक है। इनमें क्या कॉमन है बेटा, इक्वल टू। तो इक्वल टू के अकॉर्डिंग पहले हमने यहां लिखा इक्वल टू, उसके बाद हम करेंगे यहां पर सर्कल और फिर क्या करेंगे, रेक्टेंगल के अंडर क्या आएगा, रेक्टेंगल। उसके बाद देखिए इस वाले इक्वल टू के अकॉर्डिंग फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहां आ जाएगा इक्वल टू, यहां आ जाएगा रेक्टेंगल और फिर यहां आ जाएगा अपना ट्रायंगल। तो देखिए रेक्टेंगल के अपोजिट क्या आया, सर्कल। तो पहले का आंसर आ गया बेटा सर्कल। अब देखिए दूसरी बात हमसे क्या पूछ रखी है,
द सिंबल अपोजिट द फेस हैविंग द सिंबल ऑफ इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए मुझे यहां पता चल गया कि सर्कल के अपोजिट क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल अंडर रेक्टेंगल वाली जो फिगर है उसके अपोजिट क्या होगा बेटा, ट्रायंगल होगा। तो देखिए कौन सी वाली फिगर बच गई जो कि इक्वल टू के जो कि अपोजिट हो सकती है। तो देखिए इन 6 में से कौन सी बच गई भाई, इन 6 में से आप बोलोगे सर ये वाली फिगर बच गई, सर्कल अंडर सर्कल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी। ठीक है, अब देखो यहां से हम तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है द सिंबल अपोजिट द फेस हैविंग द सिंबल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अपोजिट तो आप जान रहे हो, देखो ट्रायंगल के अपोजिट कौन सा वाला फिगर होगा, रेक्टेंगल अंडर रेक्टेंगल वाली हमारी ये फिगर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं। चलिए बेटा देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी में पूछा गया है, और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अब ज्यादा पूछ रहा है एसएससी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार समझने की आप कोशिश कीजिए। बोल रहा है फाइंड द नंबर कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मुझे ये फिगर दे रखी है और ये क्वेश्चन मार्क मुझे दे रखा है। बोल रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, और इस दो जो मुझे डाइस दे रखे हैं इन दो डाइस के अकॉर्डिंग मुझे ये आंसर देना है। ठीक है, तो जरा समझिए देखो चीजों को आप इन दोनों डाइस में कौन सी वाली ट्रिक लग रही है, वन कॉमन सरफेस वाली ट्रिक लग रही है या 2 कॉमन सरफेस वाली ट्रिक लग रही है। तो आप देखोगे सर कि यहां जो ट्रिक लगी वो 1 कॉमन सरफेस वाली ट्रिक लगी, क्योंकि यहां पर 3 ही कॉमन है। तो 3 के अकॉर्डिंग हम कौन सी डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहां भी हम 3 के अकॉर्डिंग कौन सी वाली डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो फर्स्ट डाइस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 3, और 3 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 2। इसी तरह से सेकंड डाइस के अकॉर्डिंग हम कितना लिखेंगे 3 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से हम इतनी बात समझ गए कि 1 के अपोजिट होगा 4, 2 के अपोजिट होगा 5, और 3 के अपोजिट क्या होगा 6, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए 5 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 अगर यहां पर है तो 5 यहां पर तो आ ही नहीं सकता है ना, तो 5 हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, हमें पता चला कि 5 के अपोजिट क्या होगा 2 नंबर है ना, तो अगर 5 यहां है तो भाई 2 इसके जस्ट अपोजिट होगा ना, तो 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम 6। ठीक है, अब मेरे पास देखिए 2 ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन बच गया 3 और एक ऑप्शन बच गया 4। तो 3 मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है बेटा वो किसका अपोजिट है, वो अपोजिट है 6 का। तो अगर 6 यहां पर है तो 3 बेटा क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पर होगा, ऐसे ही होगा ना, इसके जस्ट कहां होगा, अपोजिट वाले फेस पर 3 होगा। तो एक ही मेरे पास ऑप्शन बच गया 4। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन इलिमिनेशन तरीके से करना है। ठीक है, ऑप्शन इलिमिनेशन वाला तरीका आपको इस तरह के क्वेश्चंस में लगाना है, आप लोग ये बात ध्यान रखना। तो चलिए मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए बेटा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की हमारी वीडियो का। इसके बाद देखिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा जो कि इसी वीडियो में होंगे। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जब ये मैं आपको सारा पढ़ा दूं उसके बाद पॉज करके अपने क्वेश्चंस देखते रहो, और आज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज ही कर लेना, मैं अलग से पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, वो पीडीएफ उनको मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में लास्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, आपको पॉज करके देखकर वो सारे के सारे सॉल्व कर लेने हैं, लास्ट में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अब क्या बोल रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह यहां पर क्या आएगा, हमसे ये चीज हमसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए तो अब यहां देखिए कौन सा रूल लग रहा है, 1 कॉमन वाला रूल लगेगा। तो E A B, उसके बाद यहां क्या आएगा E C D। तो A के अपोजिट C, B के अपोजिट D और E के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा F हो जाएगा। तो यहाँ A दे रखा है और यहाँ B दे रखा है, तो A तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई, A यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो A तो आंसर होगा नहीं। अब A के अपोजिट है यहाँ पर C, मतलब C यहाँ नीचे वाली सतह पर होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला है, ऑप्शन इलिमिनेशन वाला हमें तरीका लगाना है। अब यहाँ पर B है, B के अपोजिट क्या है D, तो मतलब यहां पर D होगा इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया F।
तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो कैसा लेक्चर लगा ये जरूर बताना, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करो इस लेक्चर को। चलिए मैं अब आपको आपके लिए यहाँ पर ढेरों प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो।